हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये और एक वीडियो है। आप सबको इसमें जानने को मिलेगा फीफो मेथड से सम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है फीफो मेथड, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने ये मेरा दूसरा वीडियो है फीफो का। अगर आप लोग ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं समझोगे तो ये जो सम है वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ये बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे फीफो मेथड हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, और जो बनाएंगे हम लोग उसको बोलेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। अब यहाँ पे डिटेल्स क्या है, पहला देखो 2017 डेट दिया हुआ है February 1। ओपनिंग बैलेंस है 3000 यूनिट्स 20 रुपीज़ करके। फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर परचेज है, फिर इशू है, फिर इशू है, और फिर लास्ट में है शॉर्टेज। ये शॉर्टेज वाला जो पॉइंट है इसमें नया है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग ये सॉल्यूशन को देखो, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो गारंटी देके बोलता हूँ आप लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होने वाला है। ये सम ज़रूर इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप लोग ध्यान से ना देखो कि हाँ इजीली हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो आप लोग। तो सम को पूरा देखना और डिटेल में देखना। हाँ, कुछ डाउट निकलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो सम है इसमें आप सबको नया जानने को क्या मिलेगा, शॉर्टेज वाला पॉइंट। ठीक है, तो चलो सम को स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये सॉल्यूशन हम लोग जो कर रहे हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मटेरियल का। अब इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फीफो मेथड, जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब मैं आप सबको दिखाता हूँ फॉर्मेट करना कैसे है। तो ये रहा फॉर्मेट। ये बैलेंस मत लिखना, मैंने यहाँ पे डाल के दिया पहला एंट्री, ये बाद में हम लोग मैं बोलूँगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट स्टोर लेजर अकाउंट। और हाँ, ब्रैकेट में ये ज़रूर लिख देना कि ये कौन सा मेथड है। जैसे कि हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वो कौन सा में कर रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, जो सामान पहले आता है। ठीक है, मान लो आप दुकानदार हो, जो सामान आप पहले लाया, ठीक है, उसको पहले बेचोगे, उसके बाद सेकंड वाला। ठीक है, तो ये बैलेंस में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को ये फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट का अंदर 3 कॉलम, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट। फिर इशू होगा, इशू के अंदर भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। फिर बैलेंस के अंदर भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। जो पहला एंट्री जो है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ये है ओपनिंग बैलेंस। तो 2017 डेट दिया हुआ है February 1 का। ओपनिंग बैलेंस है 300 यूनिट्स और 20 रुपीज़ करके है पर यूनिट। तो उसको ऐसा लिखना है 2017 February 1। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस जो है ना, वो ना ही कोई रिसिप्ट है, ना ही आपको कोई सामान मिल रहा है, ना ही आपका कोई सामान बेच रहे हो। नथिंग इज कमिंग इन और नथिंग इज गोइंग आउट। ठीक है, तो ये बैलेंस में डायरेक्टली जाएगा। तो बैलेंस में देखो 300 लिखा क्वांटिटी में, 20 रुपये करके है पर यूनिट। तो अब अमाउंट कितना निकलेगा, अगर एक यूनिट का कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है, इफ़ वन यूनिट इज कॉस्टिंग 20 रुपीज़, सो 300 जो यूनिट है वो कितना निकलेगा, 6000 रुपया। मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, मिल जाएगा 6000। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस का एंट्री, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री क्या है, February 5 परचेज। कितना परचेज किया, 200 यूनिट परचेज किया गया है 22 रुपीज़ करके। 22 रुपये का है पर यूनिट, और कितना यूनिट खरीदा गया है, 200 यूनिट्स। परचेज मतलब ये आया, रिसीव हो रहा है। ठीक है, याद रखना, परचेज मतलब रिसीव हो रहा है और इशू मतलब ये जा रहा है। तो इसको एंट्री कैसे करना है, तो सबसे पहले हर एक एंट्री के बाद ना आप लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो शायद आप सबको यहाँ पे जो बैलेंस वाला पार्ट है इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर ये लाइन क्रिएट कर लिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो होगा परचेस का एंट्री, जो हम लोग ने परचेस किया। तो ये हो गया रिसीव वाला एंट्री। ठीक है, परचेस किया ना तो सामान आया। तो यहाँ पे देखो डेट लिखना है February 5, और रिसीव का एंट्री का लिखने का तरीका क्या होगा, पर्टिकुलर्स में गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। अब कितना सामान आया परचेस करके, यहाँ पे देखो 200 यूनिट्स और रेट कितना है 22 रुपीज़। सो यहाँ पे क्वांटिटी में 200, 22 इज द रेट, मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 4400। ये सामान अभी आया। अब याद रखना, पहले का जो बैलेंस है उसको तो हम लोग ने यूज़ नहीं किया ना, तो उसको दोबारा लिखो, ये बैलेंस बचा हुआ है और ये सामान नया आया, तो इसको यहाँ पे डाल देना 222 करके है 4400। तो ऐसा करके सेकंड एंट्री खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे, वो होगा इशू। लेकिन स्टूडेंट्स ये अंडरलाइन ज़रूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये वाला इशू का एंट्री है। तो इशू का एंट्री में क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पे रिक्विजिशन स्लिप नंबर, डेट क्या था February 11। ये देखो क्वेश्चन में है February 11 में इशू किया कितना
150 यूनिट्स इशू किया, अब इसमें रेट नहीं है ना, अभी रेट हम लोग को निकालना है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझो। देखो हम लोग इशू कर रहे हैं मतलब सामान को हम लोग बेच रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझो, ये सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आपका बैलेंस जो है वहां से कमती होगा। लेकिन बात यह है कि कौन सा बैलेंस यूज करना है ना, तो उसके लिए हम लोग को मेथड जानना जरूरी है। कौन सा मेथड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहला बैलेंस है उसमें से हम लोग पहले यूज करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ा, इफ रिक्वायर्ड, विल यूज द सेकेंड बैलेंस। अब देखो जो ये एंट्री जो है, इस एंट्री का जो कितना अमाउंट हम लोग इशू कर रहे हैं 150, राइट। अब इसको इशू करने के लिए कहाँ से हम लोग यूज करेंगे? जो लास्ट का बैलेंस है, ये तो अभी आया ना, इसको मत देखना, ठीक है। ये वाला बैलेंस था प्रीवियस बैलेंस। अब प्रीवियस बैलेंस से हम लोग को यूज करना है। अब कौन सा वाला यूज करेंगे? 300 ना 200, वो डिपेंड करेगा फीफो मेथड से। फीफो है मतलब फर्स्ट वाला यूज करेंगे। अगर लीफो होता जो अलग दूसरा मेथड है, तो इन दैट केस वी वुड हैव यूज्ड 200। तो फॉरगेट अबाउट लीफो नाउ, कंसिडर ऑन फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो इसी व्हाट इज द बैलेंस हियर? यहाँ बैलेंस कितना है? 300, लेकिन हम लोग ने इशू कितना किया? 150। तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से इशू होगा फ्रॉम दिस 300, तो इसलिए 150 लिखा। इसका रेट कितना है? 20 लिखा, और इंटू करने से कितना आएगा? 3000। क्लियर? अब बैलेंस कितना बच रहा है देखो, फ्रॉम दिस 300 150 हैज बीन इशूड, इसको बेच दिया, बचा कितना? 150। रेट वही रहेगा 20, इंटू करने से कितना आएगा? 3000। और ये जो 200 वाला है, इसको तो हम लोग टच नहीं किया ना, सेम टू सेम है, तो इसको सेम टू सेम डाल दो। तो ये वाला पॉइंट में एज अ स्टूडेंट आप लोग को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान से समझो। फिर से रिपीट करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट वंस मोर। देखो हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव इशूड, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना इशू किया? 150। अब यहाँ पे लिखने का पहले आप लोग को बैलेंस देखना पड़ेगा, प्रीवियस बैलेंस, क्योंकि हम लोग बैलेंस से ही तो सामान निकाल के इशू करेंगे ना। सामान यहाँ से निकाल के हम लोग बाहर बेच रहे हैं, तब कौन सा वाला बैलेंस यूज करना है वो डिपेंड करेगा मेथड का ऊपर। तो मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो फर्स्ट वाला बैलेंस है उसमें से हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद इफ रिक्वायर्ड विल यूज द सेकेंड बैलेंस। इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड तो कोई जरूरत नहीं है। तो अभी बात यह है कि कितना इशू कर रहे हैं? 150, तो हम लोग फर्स्ट वाला बैलेंस यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला बैलेंस यहाँ पे कितना था? 300। तो मतलब ये जो 150 है, ये पूरा यहाँ से इशू हो सकता है। 300 का सामान है आपके पास, आपको इशू करना है 150, तो इजीली आप यहाँ से निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ से निकाल दिया 150, तो यहाँ से जब निकाला ना, तो इसी का रेट लिखते हैं यहाँ पे 20 इंटू करने से कितना आएगा? 3000। क्लियर? अब बैलेंस कितना बचा देखो, ये 300 से 150 चला गया, बचा कितना? 150। 20 का रेट है, 3000 आएगा, और इसको टच नहीं किया तो ये सेम रहेगा। तो इस तरह से इशू का एंट्री आप लोग को करना है। कोई डाउट होगा तो ना जरूर पूछ लेना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ये देखो, February 22 परचेज मतलब रिसीव हो रहा है, आ रहा है कितना? 200 यूनिट्स, और रेट कितना है? 23 करके। ये रिसीव हो रहा है ना, तो ये रिसीव वाला एंट्री में आएगा। तो ये देखो परचेज किया गया, मतलब सामान आया, तो लिखना क्या पड़ेगा? जो डेट है February 22 था, तो यहाँ पे लिखा February 22, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। तो यहाँ पे कितना है? कितना रिसीव किया? 200। रेट कितना था? 23। मैं अपना से नहीं लिख रहा हूँ, ये देखो क्वेश्चन में है परचेज 200 यूनिट्स, और रेट है 23 करके पर यूनिट। तो यहाँ पे वही लिखना है 223 पर यूनिट में आएगा। दोनों को इंटू करने से कितना आएगा? 4600। अब देखो ये सामान आ रहा है ना, मतलब कोई सामान आप बेच नहीं रहे हो, नथिंग इज गोइंग आउट। सो जो पहले का बैलेंस था उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सामान आया, ये उसका नीचे में आएगा। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस क्या था? 150, 20 रुपीज़ करके 3000, 200, 22 रुपीज़ करके 4400। राइट द अमाउंट सेम, जो यहाँ पे है वैसे ही लिखो। लिख दे दोनों बैलेंस जो था पहले का। अब नया वाला क्या आ रहा है? ये वाला ना, तो इसको नीचे में लिखना है 223 करके 4600। याद रखना आप लोग यहाँ पे गलती से भी उल्टा पुल्टा मत करना, ऊपर नीचे मत लिखना, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर। तो ये हो गया गुड्स रिसीव वाला। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या है। ये देखो नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है? February 24 का इशू मतलब ये सामान निकल जाएगा, बैलेंस से कमती होगा। और नेक्स्ट वाला भी है इशू। तो पहला वाला इशू में कितना यूनिट्स इशू हो रहा है? 150। याद रखना 150 यूनिट्स इशू करेंगे हम लोग। रेट कहाँ से लिखेगा? वो बैलेंस से हम लोग यूज करेगा। अब देखो 150 इशू कर रहा है ना, कहाँ पे एंट्री आएगा? यहाँ पे एंट्री आएगा। अंडरलाइन करना मत भूलना। अब 150 जब हम लोग इशू करेंगे ना, तो इस कॉलम में लिखेंगे
इशू करने के टाइम पे हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द मेथड हम लोग बैलेंस चूज करेंगे। यहाँ पे देखो 3 टू बैलेंस है, 1 2 3, विच वन टू यूज इट डिपेंड्स ऑन द मेथड। वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स द फर्स्ट बैलेंस, जो यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस है उसको हम लोग पहले यूज करेंगे, देन इफ रिक्वायर्ड हम लोग सेकेंड वाला यूज करेंगे, फिर इफ रिक्वायर्ड वी विल यूज द थर्ड बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर पहला वाला में काम हो गया तो बस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो अभी वाला जो इशू है वो यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबको। तो ये देखो कैसे करना है। जो डेट था क्वेश्चन में 24 फरवरी लिखा, रिक्विजिशन स्लिप नंबर। अब हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, कितना बाहर जाएगा, 150। अब देखो ये जो प्रीवियस बैलेंस है यहाँ पे कितना है, हम लोग फर्स्ट वाला यूज करेंगे ना, बिकॉज वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फर्स्ट बैलेंस को यूज करेंगे। कितना है फर्स्ट बैलेंस, 150। मतलब ये पूरा का पूरा जो 150 है इसको हम लोग इशू कर सकते हैं। क्लियर, बिकॉज हम लोग का इशू का यूनिट कितना है, 150 है, और यहाँ पे कितना है 150। तो मतलब यहाँ से ही हम लोग पूरा यूज कर लेंगे। वी विल यूज द एंटायर 150 फ्रॉम हियर। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मान लो 150 लिखा, तो इसी का रेट यहाँ पे लिखना है। रिमेंबर दैट जो बैलेंस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ना, तो उसी का रेट हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग इशू कर रहे हैं 150, ठीक है, वो कौन सा वाला बैलेंस से इशू कर रहे हैं, ये वाला बैलेंस है, तो इसको लिखा यहाँ पे 150। ठीक है, अब इसको जब लिया तो इसका रेट लेना पड़ेगा, कितना है 20, फिर इसको इंटू करने से कितना आएगा 3000। तो ये वाला पार्ट इशू हो चुका, मतलब चला गया, सोल्ड हो गया। अब बैलेंस कितना बचा इशू करने के बाद, देखो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये इशू हो चुका है पूरा। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, ये वाला 222 करके है 4400 लिखा, फिर 223 करके 4600 वो भी लिखा। क्लियर, ये हो गया इशू वाला एंट्री। अब नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है, ये देखो, ये भी क्या है, फरवरी 28 का इशू। कितना यूनिट्स है, 200। याद रखना 200 यूनिट हम लोग इशू करेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इशू करना कैसे है। तो ये देखो इशू वाला एंट्री, फरवरी 28, रिक्विजिशन स्लिप नंबर। ठीक है, इशू कर रहा है, कितना यूनिट इशू कर रहा है, 200। तो हम लोग जो ये प्रीवियस बैलेंस है ना, इसमें से कौन सा वाला लेके यूज करेंगे, ये वाला लेगा। 200 इशू कर रहा है तो यहाँ पे बैलेंस कितना है, 200। मतलब ये वाला पूरा अमाउंट हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से 200 को निकाला और इशू में डाल दिया 200। ये वाला बैलेंस जब यूज करेगा तो इसका रेट ही यूज करना है 22, इंटू करने से कितना होगा 4400। अब बैलेंस क्या बचा है, देखो ये 200 का वाला इशू हो चुका है। अब बैलेंस क्या बचा, ये वाला जिसको हम लोग ने अभी तक यूज नहीं किया, 223 करके 4600। अब फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, बिफोर रिपीटिंग इट, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 200 था, हम लोग ने ये वाला क्यों लिया। सिंपल सा बात है, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट बैलेंस होगा उसको हम लोग पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने कितना क्वांटिटी इशू किया एज पर द क्वेश्चन, ये देखो 200, 200 ही चाहिए ना, ओनली 200 इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में कितना है 200, तो मतलब इस वाला को हम लोग इशू कर सकते हैं। तो वही हम लोग ने किया, 200 को यहाँ से निकाल के इशू कर दिया, 222 करके रेट था और अमाउंट कितना आया 4400। अब बैलेंस क्या बचा, ऊपर वाला तो इशू हो चुका है, दिस इज द बैलेंस लेफ्ट, उसको हम लोग लिख दिया 223 करके 4600। क्लियर, अब बच गया लास्ट एंट्री, वो है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या है, जो बैलेंस है यहाँ पे ना, ये देखो 200 करके जो बैलेंस है इसमें 5 यूनिट्स कमती है। तो कमती कैसे होगा, देखो सिंपल से बात है, अगर रिसीव होगा तो बैलेंस इंक्रीज होगा और इशू होगा तो बैलेंस कमती होगा। तो एज पर द क्वेश्चन 5 यूनिट्स कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज हो गया, कमती हो गया, तो इसको रिसीव में एंट्री मत करना, क्योंकि ये कमती करना है ना। तो ये कमती कब होगा, अगर हम लोग इशू कर देंगे तभी जाके ये कमती होगा। तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैं दिखाता हूँ सबको, आप लोग ये खत्म कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, क्योंकि ये वाला पार्ट में, इशू वाला पार्ट में बहुत से लोग को कंफ्यूजन होता है। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आप सबको ये शॉर्टेज वाला करना कैसे है। तो ये देखो शॉर्टेज करना कैसे है, फरवरी 28 शॉर्टेज लिखा। अब याद रखना शॉर्टेज वाला इशू में डालना, बिकॉज हम लोग का बैलेंस जो 200 था उसको कमती करना है। कितना कमती करना है, 5। तो अब देखो ये 5 जो हम लोग निकालेंगे ना, कहाँ से निकालेंगे, ये जो बैलेंस बचा है इससे। तो यहाँ से हम लोग ने 5 निकाला, तो इसी का रेट हम लोग यूज़ करेंगे 23, इंटू करने से कितना होगा 115। ठीक है, अब बैलेंस क्या बचा, 200 में से 5 चला गया शॉर्टेज में, तो बचा कितना 185। रेट वही है 23, इंटू करने से 4485। ठीक है, याद रखना शॉर्टेज कहाँ पे आएगा, इशू वाला पार्ट में शॉर्टेज को डालना। क्लियर, तो इस तरह से ये सम खत्म होता है। तो इस सम में आप लोग को नया सीखने को क्या मिला, शॉर्टेज वाला पार्ट।
ओके एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आप सबको इजीली आप लिख पाओ कॉपी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। हो गया? तो ये वाला पॉइंट याद रखना, हम लोग फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमेशा फर्स्ट बैलेंस को यूज़ करेंगे, फिर सेकंड वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।